हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 9 है जर्नल एंट्री का। अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, वरना शायद आपको पार्ट नंबर 9 ना, सच कह रहा हूँ, लिख के ले लो, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पार्ट नंबर 8 में मैंने आपको सब कुछ सिखाया है। फॉर्मेट क्या होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, कॉलम्स कैसे कैसे बनते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, नरेशन कैसे करते हैं, नरेशन की शुरुआत कैसे करते हैं, बॉक्सेस कैसे बनाते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने कराया हुआ है। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराया था आपको पार्ट नंबर 8 में। ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन की फ़ोटो ले लो फटाफट से, इसकी जल्दी से ले लो। यस सर, ले ली। तो बस अब मैं बोलते जाऊंगा और आप फटाफट से एंट्री करते जाऊंगा। दोस्तों मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, ना ही फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट करूंगा, ना ही मैं कोई मतलब टोटल वगैरह करना है। चलो टोटल वगैरह कर दूंगा, जैसा भी देखते हैं। तो चलो पार्ट नंबर 9 है जर्नल एंट्री का, हम सीधा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। दोस्तों मैं कॉलम नहीं बना रहा, डेट वाला, पर्टिकुलर्स वाला, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, में कुछ नहीं बना रहा, सीधा एंट्री करेंगे। नरेशन करवा दूंगा और बस अमाउंट लिखवा दूंगा बस, ठीक है। पहला लिखा है 7 अप्रैल 2018 को, 2018 में क्वेश्चन है। तो अप्रैल 7 को कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। मैंने 13,000 रुपये का नगद माल बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब मैंने नगद माल बेचा है 13,000 रुपये का। तो क्या होगा, जब आप नगद माल बेचोगे तो पैसा आएगा माल जाएगा, ये तो होगा, पैसा आएगा माल जाएगा। और मैंने क्या बोला था, जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। तो क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो आप लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 13,000 रुपये, 13,000 रुपये, 13,000 रुपये। मैंने दोस्तों कॉमा नहीं लगाया, बीच में आपको यहाँ पर कॉमा लगाने हैं, खुद से लगाने, ठीक है ना। मैं नहीं लगा रहा हूँ तो आपका टाइम बचाने के लिए। ये चलो कॉमा तो लगा ही देंगे यार। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस इतना ही करना है, ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया। चलिए ये हमारी एंट्री हो गई है। उसके बाद हम लोग अगली एंट्री करते हैं, जो कि है अप्रैल 9 को। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू महेश। मैंने महेश को माल बेचा 15,000 रुपये का। दोस्तों देखो नाम आ गया ना महेश को, इसका मतलब है कि मैंने उधार माल बेचा है। पाने वाला मैंने बोला था हमेशा डेबिट करते हैं, तो महेश पाने वाला है, तो महेश को डेबिट करो। भाई मैंने तो माल बेचा है ना, मैं महेश को माल बेचा है, तो बेचा तो मतलब मैंने सेल करा है। और मैंने क्या बोला है, सेल को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये। तो महेश अकाउंट डेबिट महेश, और यहाँ पे मैं अकाउंट नहीं लिखूंगा क्योंकि नाम क्या हमारा अकाउंट नहीं आता। तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का माल बेचा मैंने इसको, ₹15,000 रुपये, ₹15,000 रुपये मैंने महेश को माल बेचा। तो बीइंग गुड्स सोल्ड, यहाँ पे उधार बेचा ना, तो ऑन क्रेडिट, ये भी लिख देना ऑन क्रेडिट, मैंने उधार माल बेचा। क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर हो गया। उसके बाद अप्रैल 12 को कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000 रुपये। मैंने महेश को 15 का माल बेचा था और महेश से मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं। मुझे महेश से 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या होगा, पैसा मेरे पास आ रहा है, तो जो आएगा डेबिट करता हूँ ना, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है, महेश से आ रहा है। तो देखो ध्यान से, मैंने महेश को, एक टाइम ऐसा था मैंने महेश को डेबिट करा था क्योंकि मुझे महेश से पैसे लेने थे। तो जब पैसे मुझे इससे मिल रहे हैं तो क्या मैं डेबिट से क्रेडिट नहीं करूँ इसको। यस सर, इसको क्रेडिट करो। तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है, महेश से, तो टू महेश अकाउंट। लेकिन मैं अकाउंट लिखूंगा नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। कितने रुपये आ रहे हैं मेरे पास, इससे आ रहे हैं 12,600 रुपये। तो 12,600 रुपये मेरे पास इससे आ रहे हैं। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर, बात समझ में आ रही है। उसके बाद आगे चलते हैं 18 अप्रैल को। अप्रैल 18 को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश ₹7,000। मैंने सुरेश को 7,000 रुपये का माल बेचा। वो भी कह रहा है, ये देखो दोबारा पढ़ो, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। फॉर कैश मतलब है कि मैंने सुरेश को कैश माल बेचा है, नगद माल बेचा है। कितने रुपए का, 7,000 रुपये का। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश ₹7,000 रुपये। हाँ, मैंने 7,000 रुपये का सुरेश को नगद माल बेचा है। सुरेश को मैंने 7,000 रुपये का नगद माल बेचा दोस्तों 18 तारीख को। एक मिनट रुको दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से, अमाउंट मिसमैच हो रहा है, अमाउंट मिसमैच हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, नहीं तो फिर टोटल मैच नहीं करेगा। अमाउंट मिसमैच हो रहा है, एक मिनट रुको। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स टू महेश, तो महेश टू सेल। और रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000। हाँ देखा, गड़बड़ होगी ना, गड़बड़ हो गई।
मतलब मुझे दोस्तों कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है, बस ये 12,600 की जगह 10,000 रुपये लिखने हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 10,000 रुपये लिखना है, 15,000 की जगह 10,000 मिलें, ठीक है ना। 15,000 में से 10,000 मिलें, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट हमारा सेम है, कंसेप्ट में कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। अब 18 अप्रैल को कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, मैंने सुरेश को नगद माल बेचा 12,600 रुपये का, नगद माल बेचा है तो पैसा आएगा, माल जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का मैंने नगद माल बेचा है? 12,600 रुपये का, 12,600 रुपये का। बीइंग क्या लिखोगे? गुड्स सोल्ड, बस सिंपल, बीइंग गुड्स सोल्ड। 18 अप्रैल को हो गया। उसके बाद अप्रैल 19 को क्या हो रहा है? कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश, मैंने सुरेश को माल बेचा इस बार कह रहा है सिंपल, सोल्ड गुड्स टू सुरेश ₹7,000, मैंने सुरेश को 7,000 का माल बेचा। यहाँ पर सुरेश नाम आ गया है ना, इसका मतलब है मैंने उधार बेचा है, तो सुरेश पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट करो, तो सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट। मैंने सुरेश को माल बेचा है ना, तो मेरे से सेल्स हो गया, तो टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बैलेंस का मतलब है क्रेडिट आपको लिखना है, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने सुरेश को 7,000 रुपये का माल बेचा है, मैंने सुरेश को 7,000 रुपये का माल बेचा है। बीइंग क्या लिखोगे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने सुरेश को उधार माल बेचा। ये हो गया हमारा 19 अप्रैल। उसके बाद अप्रैल, ओहो हवा चल रही है ना दोस्तों, इसीलिए हवा चल रही है तो वो दिक्कत है ना। उसके बाद अप्रैल 24 को, अप्रैल 24 को क्या हो रहा है? ये कह रहा है अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज ₹2500, मैंने अपने बिजनेस से 2500 रुपये निकाल लिए अपने घर के इस्तेमाल के लिए। भाई सीधी सी बात बताओ, जब पैसा मैंने बिजनेस में डाला था तो बिजनेस ने उस वक्त सबसे पहले एंट्री क्या करी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आया था इसलिए कैश अकाउंट डेबिट करा था। लेकिन जब बिजनेस से पैसा बाहर निकाल लूँगा तो पैसा आज बिजनेस से बाहर जा रहा है तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है आपने शुरुआत में उस टाइम पहली टाइम पे, देखो आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये एक बिजनेस है, ये मालिक है, इस मालिक ने डाले इस वाले बिजनेस में 10,000 रुपये शुरुआती स्टेज पर स्टार्ट करा बिजनेस, तो हम लोगों ने एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि पैसा आया और मेरी लायबिलिटी बन गई है कि मैं कभी ना कभी ये कैपिटल उसको वापस करूंगा। तो कैश आया इसलिए डेबिट और ये कभी ना कभी जाएगा, लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यही मालिक अपने बिजनेस में से इस 10,000 में से मान लो 2,000 रुपये निकालना चाहता है, क्योंकि घर में ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत है भाई, तो कहाँ जाएगा बताओ? 2,000 रुपये की जरूरत है, कहाँ जाएगी? जिससे भी मांगने जा रहा सब मना कर दे रहे हैं। इसको दिमाग में आया, हाँ भाई मैंने बिजनेस में पैसे डाले थे तो यार बिजनेस से अपने पैसे तो लेकर आ ही सकता हूँ, बिजनेस मना क्यों करेगा? तो ये पैसे जो बाहर निकालता है ना अपने ही बिजनेस में से, ये खुद के यूज़ के लिए, ये बिजनेस का मालिक यही तो है मोहन, यही तो मालिक है बिजनेस का, जिसने 10,000 रुपये डाल के करा स्टार्ट बिजनेस। जब यही मोहन अपने ही बिजनेस में से कुछ पैसे बाहर निकालता है अपने खुद के प्राइवेट यूज़ के लिए, दोस्तों उसको बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ड्राइंग हमेशा आंख बंद करके डेबिट करना, ड्राइंग हमेशा आंख बंद करके डेबिट करना, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। और ड्राइंग के बदले में आप ड्राइंग क्या कर रहे हो? बिजनेस से आप बाहर क्या निकाल रहे हो? जो भी चीज़ बाहर निकाल रहे हो वो क्रेडिट कर दो, जो भी चीज़ निकाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो कैश कर दो, माल निकाल रहे हो परचेज कर दो, कुछ फर्नीचर निकाल रहे हो फर्नीचर कर दो, एसी निकाल रहे हो एसी कर दो, जो आपके मन में आ रहा है वो कर दो। क्या बात समझ में आ गई? क्रेडिट साइड में हमेशा लिखते हैं कैपिटल जब पैसा लगाते हैं, और जब वही पैसा बाहर निकालते हैं तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। पैसा आ रहा है इसलिए कैश डेबिट करा है, यहाँ से पैसा जा रहा है इसलिए मैंने कैश क्रेडिट करा है। बस फर्क ये है, क्रेडिट में कैपिटल आता है, डेबिट में ड्राइंग आता है, इस बात को दिमाग में रखना, दैट्स इट। अब चलो 24 अप्रैल की एंट्री कराता हूँ आपको, 24 अप्रैल की एंट्री अब करते हैं। ये कह रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे बाहर निकाल लिए 2500 रुपये। तो जब बाहर निकालेंगे तो मैंने क्या बोला है? ड्राइंग को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि है ₹2500 रुपये, ₹2500 मैंने पैसे बाहर निकाल दिए। तो आप लिख देना बीइंग अमाउंट विड्रॉ, बीइंग अमाउंट विड्रॉ, ठीक है ना। 24 अप्रैल के बाद कह रहा है ये 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को कह रहा है पेड वेजेस, मैंने किसी को मजदूरी दी है 450 रुपये की। दोस्तों मैंने बोला था खर्चे हमेशा आंख बंद करके डेबिट करते हैं। किसी को मजदूरी दे रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी को कमीशन दे रहे हो, किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, किसी को कमीशन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आंख बंद करके डेबिट कर देना, क्योंकि सभी आपके लिए क्या है? खर्चे। और खर्चे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। और खर्चा खर्चे के नाम से आता है, और खर्चे का नाम क्या है? वेजेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट। सर वेजेस होती क्या है? वेजेस होती है मजदूरी। जैसे आपके घर में प्लम्बर लोग काम करने आते हैं, या आपके घर में
कोई पेंटर आता है आपके घर में, दीवार बनाने के लिए आते हैं, छत बनाने के लिए आते हैं, कुछ भी काम करने के लिए आते हैं जो दिमाग से काम करते हैं। दिमाग मतलब है जिसमें मेहनत लग रही होती है, तो उनको मजदूरी दी जाती है, मतलब वेजेस दी जाती है। सर फिर सैलरी किसको दी जाती है? सैलरी उन बंदों को दी जाती है जो दिमाग से काम करते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े जो भी अकाउंटेंट वगैरह हैं या HR डिपार्टमेंट के हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं, इनको हम लोग सैलरी देते हैं। बस वेजेस जो दिमाग से काम करता है, मतलब शरीर से काम करता है, और सैलरी जो मतलब दिमाग से काम करता है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, मैंने वेजेस कैसे दिए? कुछ नहीं बोलेगा तो कैश दे देना, कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में तो कैश दे देना। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹450। क्या बात समझ में आ रही है? येस, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड। उसके बाद कह रहा है 30 अप्रैल को कह रहा है पेड सैलरी टू गोपाल। मैंने गोपाल को सैलरी दी है 1200 रुपये की। देखो मैंने सैलरी गोपाल को दी है 1200 रुपये की, आपने सैलरी किसको दी है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए सैलरी खर्चा है और खर्चा खर्चे के नाम से आता है, इसलिए मैं सैलरी को डेबिट कर दूंगा आंख बंद करके। अब ये मत बोलना कि सैलरी गोपाल को दी तो गोपाल पाने वाला है, गोपाल पाने वाला है इसलिए डेबिट करेंगे ना। बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा है, सैलरी किसको दी जा रही है कोई मतलब नहीं। वो एक अलग बात है, रिकॉर्ड में सब कुछ लिखा जाता है कि सैलरी हमने गोपाल को दी है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। एंट्री के हिसाब से मेरे लिए खर्चा और फायदा इससे मतलब है, तो मेरे लिए सैलरी खर्चा है तो मैं सैलरी को डेबिट कर दूंगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मेरे से पैसा गया तो टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपये दिए मैंने सैलरी के? 1200 रुपये। दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, बीइंग, पहले ये लिखो सैलरी पेड, इस बात को दिमाग में रखना। ये वाली जो एंट्री है ना 30 अप्रैल वाली जो मैंने आपको कराई सैलरी वाली, दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट एंट्री है ना, इसमें बड़े बड़े मतलब CA या बड़े बड़े CS या बड़े बड़े CM है। अब जब ये वाले कोर्स करोगे ना तो सबसे पहली एंट्री में ना आपको बड़े बड़े प्रोफेसर आपको इस वाली एंट्री फंसा देंगे। अगर आप लोगों ने ये वाली एंट्री कर ली तो समझ लेना आपको टीचर कोई फंसा नहीं सकता जल्दी से, क्योंकि इस वाली एंट्री में 100 में से 99% बच्चे फंस जाते हैं। तो इसलिए इस वाली एंट्री को दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद दोबारा से कह रहा 30 अप्रैल को। सर 30 अप्रैल ये भी थी, 30 अप्रैल दोबारा हो सकती है? हाँ एक ही दिन में भाई 4-5 काम भी तो हो सकते हैं ना, 4-5 एंट्री भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। मार्क जुकरबर्ग या अमेजोन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, अमेजोन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, अमेजोन के मालिक हैं जेफ बेजोस। पता है ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, डेली की पता है तुम्हें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी होती हैं? ट्रांजेक्शन्स वही सेल परचेस वाली कितनी होती हैं? इनकी लाखों में होती हैं, लाखों में ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ तो 1 तारीख को 30 तारीख को ही हम 2-4 ही कर रहे हैं, यहाँ पे एक दिन में लाखों ट्रांजेक्शन होती हैं। तो सोचो वहाँ पे अकाउंटेंट कितने सारे होते होंगे, क्योंकि एंट्री तो सारी करेंगे हम लोग, छोड़ नहीं सकते ना, लाखों के लाखों एंट्री करनी है, तो अकाउंटेंट भी बहुत सारे होते हैं उनके पास, ठीक है ना। इसीलिए जॉब की कोई कमी नहीं है। तो चलो बात करते हैं अगली 30 अप्रैल को। रिसीव्ड कमीशन ₹200, मेरे को 200 रुपये कहीं से कमीशन के रिसीव हुए हैं, कहीं से 200 रुपये कमीशन के आए हैं। तो कोई चीज़ आ रही है ना, आ रही है तो पैसा डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट करो ना आँख बंद करके। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसको क्रेडिट कर दो। कमीशन आ रहा है कमीशन लिख दो, सैलरी आ रही है सैलरी लिख दो, वेजेस आ रही है वेजेस लिख दो, जो मन में मतलब यार जो आ रहा है ना वो क्रेडिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपये आ रहे हैं कमीशन के? 200 रुपये आ रहे हैं तो 200 रुपये यहाँ डाल दो। सर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, दिक्कत कुछ नहीं होगी भाई, समझाने के लिए मैं अब से काम करा करूँगा, अलग पेज ले लिया करूँगा, जब भी कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन ख़राब होगी ना, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और क्वेश्चन दोस्तों 100 रुपये का है, 100 रुपये का है। हमसे काफ़ी बच्चे पैसे जीत रहे हैं, जो रिप्लाई कर देते सबसे पहले उनके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ। काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई करें, काफ़ी बच्चों के खातों में पैसे मैंने डाले भी हैं। आज का क्वेश्चन हमारा 100 रुपये का, दोस्तों ध्यान रखना 100 रुपये का क्वेश्चन आज का, 100 रुपये का। देखते हैं कौन जीतेगा, कौन सबसे पहले रिप्लाई करेगा। दोस्तों एक काम करो, इसी बात पे ना वीडियो को तुम अभी लाइक, अभी के भी लाइक करो यार, क्योंकि जो पैसे दिए जा रहे हैं ना यार, ये अपनी आउट ऑफ पॉकेट जेब से दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात पे तो लाइक कर दो यार। पसीने में वीडियो बनाता हूँ मैं, पता है आपको, आपके लिए क्वालिटी इतनी अच्छी लेकर, जो आपके सामने क्वालिटी आ रही है ना, इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, कैसे आप आ रही मालूम है? छत पे बनाता हूँ वीडियो, और इस वक्त 46 डिग्री टेम्परेचर है। सोचो 46 डिग्री टेम्परेचर पर छत पे आके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए ये बेकार की वीडियो, जो बच्चों की खेलने की आवाज़ आती है, बच्चों की मतलब ये गाड़ी वाले की आवाज़ आ रही है, या सब्जी वाले की आ रही है, या पानी वाले की आ रही है, दोस्तों इन सब से आप लोगों को बचा लेता हूँ, ताकि आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे। तो दोस्तों लाइक तो बनता है ना यार, शेयर कर दिया करो अपने सभी दोस्तों के साथ। बोलो यहाँ पर पैसा भी जीतते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और ऐसा कंटेंट कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। जितने भी वीडियो बना रहा हूँ ना, ये दोस्तों CA लेवल के पहले बोल रहा हूँ, CA लेवल की वो एक अलग बात है। आप लोग 11th क्लास में हो तो मैं 11th क्लास के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सारा का सारा कंसेप्ट हमारा CA में लगेगा, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा। बस मुझे आप सभी ये बताओ, हम लोग जब एंट्री करते हैं तो आप लोगों ने फॉर्मेट देखा होगा ना, डेट का कॉलम आता है, पर्टिकुलर्स का, LF का, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट।
तो यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं ना LF, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको बस ये बताना है। LF की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे ही आप लोग बता दोगे आपके खाते में 100 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोस्तों देखते हैं पहले कौन बताएगा, और मुझे बताना आप लोग यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाकर ही बताना, ठीक है। जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा उसके खाते में 100 रुपये मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। काफ़ी बच्चे जीत रहे हैं। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं फ़ोन पे नहीं चलाता, सर मैं पेटीएम नहीं चलाता, सर आप पैसे ट्रांसफ़र कैसे करोगे। तो दोस्तों ये देखो, आपको या तो फिर वेट करना होगा, हम लोग आपका ना नेम लिख लेते हैं अपनी मेन आईडी में, या आपको हम एक ऑप्शन और दे देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे नहीं चलाते, तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तो चलाता होगा, मैं उसके खाते में डाल दूंगा। आप उससे हार्ड में कैश करवा के पैसे ले लेना, 10-20 रुपये उसको खवा भी देना यार दोस्त से, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप पैसे तो लोगे यार, सीधी सी बात है। जैसे आप कमेंट कर दोगे विदिन 10 मिनट्स आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन करा है, LF की फुल फॉर्म क्या होती है। पैसा ही पैसा होगा दोस्तों जैसे ही बता दोगे, चलो आपके 10 मिनट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक बरसा देना यार, जितने बरसा सकते हो। वीडियो को शेयर करो सभी दोस्तों के साथ। बोलो एक सर आए हैं, पढ़ा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, और भाई साहब ऐसा कंसेप्ट सिखा रहे हैं जो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और आप लोगों को दोस्तों अगर कोई स्पेशल कोई वीडियो बनवानी हो ना, नीचे बता देना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई जाएगी। स्पेशल जैसे अभी मैं एंट्री की सीरीज़ लेकर आया हूँ, फिर मैं कुछ और लेकर आऊँगा। तो अगर आप लोग बीच में कुछ डिमांड करोगे ना, तो आप लोगों के लिए वो वीडियो भी मैं लेकर आ जाऊँगा। डोंट वरी, आप लोग बस डिमांड तो करो। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ पार्ट नंबर 10 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।